मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के समाचारों में आज हम आपको देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत को लेकर के जानकारी देना चाहेंगे। 10 जनवरी 1966 आज ही के दिन उनकी ताशकंद में मौत हो गई थी। हम हमारे दर्शकों को, आज की पीढ़ी को इतिहास बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने देश को कैसे पहचानोगे। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारतीय फौजों ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस करके लाहौर पर झंडा फहरा दिया था, तिरंगा फहरा दिया था। आइए पूरी जानकारी उनकी रहस्यमय मौत को लेकर के आपको देते हैं, जो कि विदेश में ताशकंद में हुई थी। आज ही के दिन 10 जनवरी 1966 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में संदिग्ध मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। ताशकंद की वो काली रात क्या शांति समझौता था या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश थी? समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में भारत ने लाहौर में तिरंगा फहराया, सियालकोट, हाजीपीर का दर्रा क्षेत्र जीता था। भारत ने पाकिस्तान का 1840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जीतकर तिरंगा फहरा दिया था और उसके बाद ताशकंद समझौते में उसे लौटा दिया था। ताशकंद समझौते की 10 जनवरी 1966 की रात लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बताया तो जाता है कि शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दबाव में थे। वे पाकिस्तान को जमीन लौटाने के कारण आलोचना का शिकार हो रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर, जो पीएम शास्त्री के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, इस मौत के मुख्य गवाह माने जाते हैं। कुलदीप नायर ने तब कहा था, बीबीसी को एक इंटरव्यू लिया था कि शास्त्री जी की पत्नी भी पाकिस्तान को जमीन लौटाने के लिए उनसे नाराज हो गई थी। इसका खुलासा अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में वे करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शास्त्री की मौत जहर देने से हुई इसका खुलासा नहीं किया। बावजूद इसके उसके बाद भी शास्त्री के निजी डॉक्टर को ये कहना कि उन्हें किसी तरह की दिल की बीमारी ही नहीं थी, एक बार फिर मामला संदिग्ध हो गया। इसके बाद उनके शव को जब हिंदुस्तान लाया गया तो वो गहरा नीला पड़ चुका था और उनके परिजनों के अनुसार उनके शरीर पर कट के निशान, चीरे के निशान पाए गए थे, जो संभवतः पोस्टमार्टम के तो नहीं थे। तो उनका पोस्टमार्टम आखिरकार क्यों नहीं किया गया? मौत स्वाभाविक थी तो शरीर नीला क्यों था? तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? ये सवाल आज भी देश में निरुत्तर है। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि ये सोया व्यक्ति शांति दूत बनकर आया और भारत पाकिस्तान की दोस्ती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने तब शास्त्री जी की मौत का मामला दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम ब्रांच को सौंपा था।
जबकि एक देश के पीएम की मौत की जांच जिला स्तर पर करवाई गई, जो क्या ठीक थी? उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं हुई? ये सवाल आज भी लोगों के मन में कौंध रहा है। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने भी ये सवाल तब उठाया था और कहा था कि शास्त्री हरे पड़ चुके थे और हमेशा अपनी दिनचर्या की डायरी वे लिखते थे। वो डायरी और कई दस्तावेज वापस उनके साथ ताशकंद से क्यों नहीं लाए गए और क्यों नहीं आए? आपको ये भी बता दें कि शास्त्री जी को अनिल शास्त्री के अनुसार ताशकंद की उस होटल में नहीं ठहराया गया जहां पर पाकिस्तान और भारत के अन्य लोग ठहरे थे। उन्हें 15 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया था जहां पर कोई एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं थी और फ़ोन भी नहीं था। ये सवाल उठता है कि आखिरकार उन्हें ऐसी जगह क्यों दी गई, लेकिन तब भारत के राजदूत ने ये खुलासा किया था कि नहीं, शास्त्री सादे जीवन विचार के थे। ताशकंद की होटल में शराब की पार्टी हो रही थी, शास्त्री जी को इससे दूर रखा गया था। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं कोई भी सरकार दे पाई कि शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या जहर देने से। इस पर आज भी पर्दा ही डाला जा रहा है। उनके साथ हुई कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब होने का आज भी भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उनकी निजी डायरी ताशकंद से भारत नहीं आई तो उसे वापस क्यों नहीं मंगवाया गया, ये सवाल भी आज भी निरुत्तर है। ताशकंद में सोवियत रूस ने इसे वापस भारत को क्यों नहीं भेजा, ये भी सवाल उठता है, जिससे शक में दफन हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। इस मौत की जांच ठोस नतीजा आज तक नहीं निकला तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी फाइलें आज तक सार्वजनिक नहीं की। 2018 में शास्त्री जी के बेटे की बहू ने दावा किया था कि 10 जनवरी 1966 की रात को दूध पीने के बाद शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें आशंका है कि उनको जहर दिया गया। दूध किसने लाकर दिया, वो महिला कौन थी, इसकी जानकारी तब की रूस सरकार ने आज तक भारत सरकार को नहीं दी है। शास्त्री की मौत के बाद सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी ने शास्त्री जी की विला में उस समय काम करने वाले ताशकंद में रहने वाले मतलब अहमद सत्तारो को हिरासत में भी लिया और पूछताछ भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं था और क्या पूछताछ हुई ये आज तक रहस्य बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि 1977 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने भी शास्त्री जी की मौत की जांच करवाई। तब राजनारायण की कमेटी ने भी इसकी जांच की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस जांच समिति ने डॉक्टर चुग से भी बातचीत की थी, जो कि शास्त्री जी के डॉक्टर थे, लेकिन कुछ दिनों बाद में ही एक ट्रक ने उन्हें कुचल करके उनके पूरे परिवार को मार डाला था। ये भी एक रहस्य है और अनिल शास्त्री ने कई बार अपने पिता की मौत को लेकर के सरकार से सवाल पूछे थे, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिला। हम सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मौत को लेकर के कई बार जांच करवा चुके हैं, लेकिन शास्त्री जी की मौत का रहस्य आखिरकार क्यों दबा दिया गया,
क्या वास्तव में उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी? तो उस समय की सरकार ने आगे आकर के क्यों नहीं कहा कि नहीं, उनकी स्वाभाविक मौत है? तो फिर उनका शरीर नीला क्यों पड़ा? ये भी एक प्रश्न है जो आज तक निरुत्तर है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।